हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में तुम सभी को बहुत बहुत स्वागत है। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, हमेशा सच ही सच बोलेंगे। ध्यान देकर खूब पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर गुणवान बनेंगे। गरीबों को हम प्यार करेंगे, आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। अच्छे अच्छे काम करेंगे, दुखी जनों का दुख हरेंगे। तो इस शिक्षा के साथ आज हम कुछ अनुवाद करना सीखते हैं। तो आज कुछ जान लेते हैं, फिर अनुवाद करेंगे। मते, मुझे, तांको, उन्हें, सेमानंकर, उनका, सबुबेले, हमेशा, आंभको, हमें, मो द्वारा, मुझसे, एठारे, यहाँ और इधर, कदापि, कभी, तोते, तुझे, ता द्वारा, उससे, सेठारे, उधर, वहाँ, यदि, अगर, तुमको, तुम्हें, आमोठारे, हमें, आउ, और, किंतु, मगर, ताकू, उससे, तुम ऊपरे, तुम पर, काहे की, क्यों, जेउठारे, जहाँ। तो हम वचन और काल को ध्यान में रखते हुए कुछ अनुवाद करते हैं। चलिए। सुरेश पढ़ुची, सुरेश पढ़ता है। सीता हसुची, सीता हंसती है। स्त्रीलिंग, सीता हंसती है। ध्यान में रखो। मु जाऊची, मैं जाता हूँ। मैं के साथ हूँ। पिला माने दौड़ुचंती, बहुवचन, लड़के दौड़ते हैं। तुम्हें बाजार को जाओ छो, तुम बाजार जा रहे हो। किए निजर माँ को स्नेह न करे, कौन अपनी माँ को प्यार नहीं करते। कुछ अतीत का उदाहरण देखते हैं, हम अनुवाद करते हैं हिंदी में। बालकटी सोइला, बालक सोया। बालिकाटी सोइला, ध्यान दो। बालकटी सोइला, बालक सोया। बालिकाटी सोइला, बालिका सोई। पिलाटी खाउथिला, बच्चा खा रहा था। उर्मिला पढ़ुथिला, उर्मिला पढ़ रही थी। मु भाबुथिली, मैं सोच रहा था। आंभे माने सुनुथिलु, हम सुन रहे थे। सूरज जाइथिला, सूरज गया था। कमला हसी थिला, कमला हसी थी। बालिका माने जाइथिले, लड़कियां गई थी। तो इसमें अतीत था, तो इसमें था, थी, पुल्लिंग में था और स्त्रीलिंग में थी। हम प्रयोग किए। इसे ध्यान देकर हम अनुवाद करें तो अनुवाद करना सही होगा। तो हम भविष्य की भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चलिए। रामो कहानी पढ़िबो, राम कहानी पढ़ेगा। मोहन गीत गाइब, मोहन
गाना गाएगा। तुम्हें मते कौन देब, तुम मुझे क्या दोगे। ता द्वारा पढ़िबा हब नहीं, उससे पढ़ना नहीं होगा। रीता कहानी सुनेइबो, रीता कहानी सुनाएगी। जिए जे परी काम करिबो ताकू सही परी ही फल मिलिबो। जो जैसा काम करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो हम देख लिए कि काल और वचन के साथ बदल जाता है, तो इसे ध्यान देकर हम अनुवाद करें तो अनुवाद करना सही होगा। मैं एक कहानी सुनाती हूँ, तुम लोग उसे मन ही मन अनुवाद करते जाओ। बहुत ही सुंदर कहानी है, चलिए सुनते हैं। एक गांव में दो बिल्लियां थी। एक दिन दोनों को कहीं से एक रोटी मिली। आपस में रोटी बांटने के लिए वे दोनों झगड़ने लगे और रोटी को बराबर हिस्सा करने के लिए पेड़ पर बैठे हुए एक बंदर को बुलाया। बंदर बड़ा चालाक था। उसने रोटी के दो टुकड़े किए। एक टुकड़ा कुछ बड़ा हो गया, इसलिए बंदर ने उस टुकड़े से कुछ रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाल दिया। अब दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया। बंदर ने इससे भी थोड़ी रोटी तोड़कर मुंह से डाल दिया। इसी तरह धीरे धीरे बंदर सब रोटी खा गया। बिल्लियां अपने भूल पर अनुताप करते हुए चले गए। इसी तरह दो आदमियों के झगड़ने से तीसरे आदमी का लाभ होता है। तो कभी आपस में नहीं झगड़ना, हम सब मिलजुल कर रहना चाहिए। तो आज के लिए बस उतना ही। धन्यवाद।